Good morning, friends. How's you doing? I hope you are doing well. Dear friends, up to now we have completed the reading of the part number 3 of the chapter number 10, The Beggar, written by Anton Chekhov. And today, on 2nd of September, we are going to start part number 4 of this chapter. डियर फ्रेंड्स, अब तक पार्ट नंबर 3 में क्या होता है कि जो लस्कॉफ नाम का जो बेगर है उसको एडवोकेट सर्जी एक वर्क दे देते हैं वुड चॉप करने का, ओके। और ओल्गा को बोलते हैं कि जाओ इनको वुड सेड में लेके जाओ और इनको वर्क दे दो, ठीक है। तो थोड़े टाइम बाद जो ओल्गा है वो आके अनाउंस करती बताती है कि जो बेगर है उसने अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए एडवोकेट उस बेगर को पे कर देते हैं और बोलते हैं कि ये मंथ के स्टार्टिंग में आके अपना वर्क कर सकते हैं और उस वर्क के लिए उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, ओके। इतना जो एडवोकेट सर्जी है वो बोलते हैं। अब क्या होता है, ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मीन्स होता है अ पर्सन विदाउट होम, जिसका कोई होम नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, वेफ, ओके। इन हिंदी वी कॉल दैट बेगर। तो जो वेफ था वो मंथ के फर्स्ट डे को क्या करता था, मेड हिज अपीयरेंस, वो आता था एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, वो हाफ अ रूबल अर्न करता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, हालांकि वो मुश्किल से ही अपने पैरों पे खड़ा हो पाता था, बिकॉज ही वॉज टू वीक, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। फ्रॉम दैट डे ऑन द ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। अब उस दिन से वो ऑफन मीन्स कि अक्सर यार्ड में आया करता था और उसके लिए हमेशा कोई ना कोई वर्क रहता था, ओके, जो सर्जरी एडवोकेट उसको दिया करता था। नाउ ही वुड सॉवल नाउ स्नो, अब उसका क्या वर्क था, जो स्नो है उसको सॉवल करने का, मीन्स कि एक इक्विपमेंट्स की हेल्प से उसको हटाने का, ओके। नाउ पुट द वुड सेड इन ऑर्डर, जो वुड सेड है उसको ऑर्डर मीन्स कि सही करने का। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स, रग्स होता है गलीचा, ओके, जिसे हम फ्लोर पे स्प्रेड करते हैं, ओके। मैट्रेस मीन्स होता है गद्दे, जिसे हम बेड पे लगाते हैं, ओके। तो उसका वर्क जो है वो स्नो को हटाने का, वुड सेड को सही करने का, साथ ही में रक्स गलीचा और जो गद्दे हैं उनकी डस्ट को हटाने का हुआ करता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर टाइम उसको क्या मिलता था, 20 से 40 कॉपेक्स। कॉपेक्स क्या है, एक करेंसी है, ओके, वो उसको मिला करती थी। At once, every a pair of old trousers were sent out to him. एक बार तो जो ओल्ड ट्राउजर है उसका पेयर भी उसके लिए भेजा गया था, ओके। When Sergey moved into another house, जब सर्जई अपना हाउस शिफ्ट कर रहा था, दूसरे हाउस में जा रहा था, he hired him to help in packing and hauling of the furniture. तो उसने बेगर को हायर किया उसके सामान की पैकिंग करवाने के लिए, साथ ही में जो फर्नीचर है उसको हॉलिंग, हॉलिंग मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ड्रैग करना, ओके, ड्रैग करके कहीं ले जाना, खींच के कहीं ले जाना, ओके। तो जो फर्नीचर है उसकी पैकिंग एंड ड्रैगिंग के लिए उसने मीन्स कि जो एडवोकेट है उसने हायर किया बेगर को, ओके। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, इस टाइम जो वेफ है वो क्या था, सोबर था। सोबर मीन्स होता है सीरियस, ग्लूमी मीन्स होता है सैड एंड साइलेंट मीन्स आप जानते ही हो, ओके। तो इस टाइम जो बेगर है वो सोबर था, ग्लूमी था और साइलेंट था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को टच किया था। एंड वॉकड बिहाइंड द वेगन्स हैगिंग हिज हैंड, और अपना हेड, अपना सिर नीचे लटकाए हुए वेगन मीन्स कि जो गाड़ी का डिब्बा था उसके पीछे चला गया। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, उसने बिजी होने का, काम में बिजी होने का दिखावा तक नहीं किया। ही ओनली सीवर्ड इन द कोल्ड, वह केवल ठंड की वजह से सीवर हो रहा था, कपकपा रहा था। इन एंड बिकेम एम्ब्रेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. Tattered means होता है टोन, ओके, TORN, फटा टूटा, ओके, फटा हुआ होना एक तरह से। तो क्या है, वो काफ़ी एम्ब्रेस हुआ, काफ़ी शर्मिंदा हुआ जब जो कार्टर्स थे, जो गाड़ी वाले थे, और उनने उसका मजाक बनाया, ओके। किस लिए, उसकी आइडलनेस के लिए, लेजीनेस के लिए। फीबलनेस मीन्स होता है वीकनेस, क्या होता है फीबलनेस मीन्स वीकनेस, ओके। एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, ओके। तो
वो क्यों शर्मिंदा हुआ? क्योंकि जो कार्टर्स थे उनने उसका मजाक बनाया, उसकी लेजीनेस, उसकी फीबलनेस, वीकनेस और साथ ही में उसका फटा हुआ जो ओवरकोट था उसके लिए। ओके, आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्जई सेंट फॉर हिम। सेंट फॉर मीन्स होता है टू कॉल। ओके, सेंट फॉर मीन्स होता है टू कॉल, किसी को बुलाना। जब शिफ्टिंग का वर्क खत्म हो गया तब जो सर्जई एडवोकेट है उन्होंने बेगर को बुलाया और क्या कहा बेगर को? वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मैं हैप्पी हूँ कि मेरे वर्ड्स का तुम पे कुछ प्रभाव तो पड़ा। ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल, ऐसा उनने बेगर को 1 रूबल देते हुए कहा। हियर इज फॉर योर पेन, ये तुम्हारे पेन के लिए है, तुम जो दर्द वहाँ पे खड़े खड़े बियर कर रहे थे उसके लिए। आई सी यू आर सोबर, मैंने देखा कि तुम काफ़ी सीरियस हो। एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, और तुम्हें वर्क करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है? अब देखो इतने टाइम बाद जो सर्जरी एडवोकेट है उन्होंने बेगर का नेम पूछा, तो बेगर अपना नेम क्या बताता है? लस्कॉफ। ओके, तो उस पे एडवोकेट रिप्लाई करते हैं, वेल लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट, कि मैं तुम्हें कोई और क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जो है वो मैं तुम्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ। कैन यू राइट, क्या तुम राइट कर सकते हो? तो इस पे जो लस्कॉफ है उनका क्या रिप्लाई होता है? आई कैन, कि मैं कर सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो ठीक है, तुम ये लेटर लेके चल जाओ कल मेरे एक फ्रेंड के पास और तुम्हें कॉपी करने का वर्क दिया जाएगा। ओके, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, डोंट ड्रिंक मत करो, जो अल्कोहल तुम ड्रिंक करते हो वो मत करो। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और वो याद रखना जो मैंने तुमको बोला है। गुड बाय, ऐसा किसने बोला? सर्जई ने बेगर को बोला। प्लीज रेट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, किसी भी एक मैन को सही रास्ता दिखाने से जो सर्जई है वो काफ़ी खुश था। सर्जई टैप्ड लस्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर, जो सर्जई है एडवोकेट है वो उसकी पीठ थपथपाते हैं। एंड इवन गैव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और जब वो विदा होने वाला होता है तो उसको अपना हैंड भी देते हैं, मीन्स की हैंड शेक उससे करते हैं। लस्कॉफ टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ कैम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। अब जो लस्कॉफ है वो लेटर लेके चला जाता है और उस दिन से वो कभी भी यार्ड में सर्जई के पास वर्क करने नहीं आता है, बिकॉज जो सर्जई है उसने कोई और वर्क उसको दिला दिया था। अब क्या हुआ? 2 years वेंट बाय, अब 2 years निकल गए सर्जई को काम दिलाए। ओके, सर्जई आया नहीं था अभी तक। देन वन इवनिंग, अब क्या हुआ? एक इवनिंग को सर्जई क्या, जो लस्कॉफ है वो नहीं आया था, बेगर नहीं आया था सर्जई के पास, ठीक है। तो देन वन इवनिंग, एक इवनिंग को क्या हुआ? एज सर्जई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। एक बार जो सर्जई है वो एक थिएटर की टिकट विंडो पे खड़ा हुआ था अपनी सीट के लिए पेमेंट करते हुए। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम, उसने एक छोटे से मैन को नोटिस किया अपने साइड में। विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, जिसके कोट के कॉलर कैसे थे? कर्ली फर के थे। एंड वन सील स्किन कैप, और उसने एक सील स्किन की कैप पहनी हुई थी। सील मीन्स होता है जो एक फिश होती है, समुद्री फिश, वो। ओके, तो उसकी स्किन की मीन्स की काफ़ी कॉस्टली उसने कैप पहनी हुई थी। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर, जो लिटिल इंडिविजुअल मैन था उसने टिकट सेलर से पूछा फॉर अ सीट, एक सीट के लिए इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन, और उसका पेमेंट भी किया कॉपर कॉइन में। ओके, यहाँ पे उस लिटिल मैन की बात हो रही है जिसे सर्जई ने अपने साइड में देखा। अब क्या होता है? जो सर्जई है वो चिल्ला के बोलता है, थोड़ी तेज आवाज में बोलता है उस लिटिल मैन को देख के उससे, लस्कॉफ, इज दैट यू, क्या तुम लस्कॉफ हो? रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, जो लिटिल मैन है उसमें अपना जो फॉर्मर वुड चॉपर था, पहले वाला लकड़ी काटने वाला जो मैन था, उसको याद करते हो पूछता है कि क्या तुम लस्कॉफ हो? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, सब कुछ कैसा चल रहा है?
तो उस पर लस्कोफ का रिप्लाई होता है ऑल राइट, सब ठीक है, आई एम अ नॉटरी नाउ, मैं एक नॉटरी हूँ अब, एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे अब एक मंथ में 35 रूबल्स पे किए जाते हैं। ओके, ऐसा कौन बोलता है? लस्कोफ बोलता है, जो एडवोकेट है सरजेई उसको, और सरजेई ने ही वो वर्क उसको दिलाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि जो सरजेई है वो अच्छी जगह सेट हो जाता है, उसको 35 रूबल्स पर मंथ सैलरी मिलने लगती है। ओके, अब आगे क्या कॉन्वर्सेशन होता है इनके बीच में, या आगे जो लस्कोफ है उसकी लाइफ कैसी चलती है? To get to know that, we will read this chapter ahead in our next lecture. That's it for today. See you in my next lecture.